जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी अच्छा जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में काफी सारे बच्चों को डाउट रहता है जब वो इनइक्वालिटीज के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर मतलब कोई छोटा बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है, इसके क्वेश्चन को। इतना इजी टॉपिक होता है, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आप हर तरह से चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम लीनियर इनक्वालिटी को स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें आती हैं। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखो, इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन बोलते हैं वैसे ना हम इसको, इनइक्वेशन। और अगर मैं आपसे पूछूंगा इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो कोई बच्चा जो है वो समझदार है काफी, वो बोलेगा सर आई एन का डिफरेंस है ना। तो आई एन का डिफरेंस नहीं है भाई साहब। इक्वेशन और इन इक्वेशन में अलग अलग डिफरेंस होते हैं। इक्वेशन क्या होता है बच्चे? इक्वेशन होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तुम्हारी मैथमेटिक्स चेक करूं, इक्वेशन की डेफिनेशन बताओ क्या होता है इक्वेशन। तो आप बोलेंगे सर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट, है ना। वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट नहीं। इक्वेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। एक तो होता है वेरिएबल, है ना, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कोफिशिएंट्स। दूसरा क्या होता है? कोफिशिएंट्स। और उसकी दो साइड्स होती हैं भाई साहब, है ना, दो साइड्स होती हैं जिसको जिसके बेसिस पे हम उसको पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं। ठीक है, अदरवाइज उसको मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो मेरे पास में और भी तरीके हैं, अभी हम इतना बता रहे हैं। तो कोई भी अगर इक्वेशन है, सपोज करो हमारे पास में, हमने बोला एक्स प्लस फोर है जी, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे दो साइड है, बिल्कुल है, इक्वालिटी का सिंबल है। तो अगर इक्वालिटी का सिंबल बीच में है, यानी इक्वल्स टू का सिंबल बीच में है, तो ये एक इक्वेशन कहलाती है। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, यानी इस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो उसको उस इक्वेशन के फैक्टर बोला जाता है या रूट्स बोला जाता है। जनरली हम रूट वर्ड यूज करते हैं, आर डबल ओ टी, है ना, रूट वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा इसमें x की क्या वैल्यू आएगी, तो आप बोलेंगे सर यू कैन यूज द ट्रांसपोजिशन। सो फॉर दैट यू कैन ट्रांसपोज प्लस फोर टू द अदर साइड। सो ये माइनस फोर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर मैं प्लस फोर को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस फोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, तो आप बोलेंगे सर इसमें x की जो वैल्यू आ रही है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस फोर। तो यानी एक रूट इसका लाई कर रहा है। तो एक रूट है इसका माइनस फोर, एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एक इसका रूट है ना। अगर मैंने आपसे ऐसे बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो है, माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो है, आपसे मैंने पूछा एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन हो जाएगा। सही है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे अंडर रूट लगाइए सर, यहाँ पे प्लस माइनस लगाइए, स्क्वायर का सिंबल हटा रहे हैं तो प्लस माइनस के साथ में रूट लगेगा और सिक्सटीन बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस फोर आएगी सर। प्लस माइनस कितनी आएगी, फोर आएगी, यानी एक तो प्लस का फोर आएगी, एक तो माइनस का फोर आएगी, है ना। एक तो फोर आएगी और एक माइनस का फोर आएगी, यानी एक्स के कितने रूट्स आ रहे हैं, एक्स के दो रूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, जब भी इक्वेशन की हम बात करते हैं तो इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, है ना, एक सिंबल ऑफ इक्वालिटी तो है ही इसमें, वो तो ठीक है। इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी है, वन डिग्री है, तो इसका एक ही आंसर आया था, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। यहाँ पे डिग्री कितनी है, दो डिग्री है, ध्यान से देखो, दो डिग्री है ना, डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर। यहाँ पे एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है, टू है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें एक्स के कितने वैल्यू आई है, यानी इसके कितने रूट्स आए हैं, तो आप बोलेंगे सर इसके दो रूट्स आए हैं। सही है। तो इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, वो डिग्री पे डिपेंड करते हैं। आपकी जितनी डिग्री होगी उतनी उसके रूट्स होंगे, वो रियल हो इमेजिनरी हो कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उतने होंगे। जैसे इमेजिनरी भी हो सकता है कुछ इमेजिनरी हो कुछ रियल हो, है ना, हो सकता है सारे इमेजिनरी हो सकता है सारे रियल हो जाए, तो डिपेंड करता है। लेकिन जो डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग इसके नंबर ऑफ रूट्स डिफाइन होते हैं। जैसे अगर दो डिग्री है तो दो रूट्स होंगे, तीन डिग्री है तो तीन रूट्स होंगे, चार डिग्री है तो चार रूट्स होंगे, है ना, बहुत सारी डिग्री है तो उतने ही रूट्स होंगे, है ना, एन डिग्री है तो एन रूट्स होंगे उसके। इन इक्वेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इन इक्वेशन में इक्वालिटी नहीं आती, यहाँ पे इनइक्वालिटीज आती हैं। इनइक्वालिटी चार तरह की होती हैं, जैसे एक ये वाली होती है, एक ये वाली होती है, एक ये वाली होती है और एक ये वाली होती है। ठीक है, अगर मान लेते कोई नंबर x मैंने लिखा है और यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, ठीक है, तो इसको कैसे रीड करा जाएगा, देखो जरा।
अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसको रीड करूं तो ये जहां पे ये बंद हो रखा है बच्चे, जहां पे ये बंद हो रखा है और जहां पे ये ओपन है, जहां पे ये बंद हो रखा है इसको पढ़ते हैं हम लेस देन, और जहां पे ये खुल रखा है इसको पढ़ते हैं हम ग्रेटर देन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन। तो अगर ऐसे कभी भी कोई सिंबल लग रखा है जैसे x है और उसके बाद में ऐसा सिंबल लिख रखा है, फिर कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा x इज लेस देन 3 लिखा जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब x 3 से क्या है? 3 से छुटवा है भाई साहब, छोटा है। ठीक है, अगर ऐसे खुला हो रखा है ये, ठीक है, अगर ये खुला हो रखा है, इसका मुंह ऐसा खुल रखा है हो करके, ठीक है, तो अगर इसका मुंह ऐसा खुल रखा है तो इसका मतलब ये होता है इसको ग्रेटर देन पढ़ा जाएगा। फिर इसको पढ़ा जाएगा x इज ग्रेटर देन, क्या पढ़ा जाएगा? ग्रेटर देन 3, यानी x 3 से बड़ा है। अच्छा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसमें नीचे ये ऐसे सिंबल लग रखा है सर, तो इसको इक्वल टू पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ा जाता है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, यानी ये या तो इससे 3 से छोटा है या तो 3 के बराबर है। और का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पे। और का मतलब ये है कि इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख रखा है 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, क्या ये स्टेटमेंट मैंने करेक्ट लिखी है या इनकरेक्ट लिखी है? तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों करेक्ट है सर? ये स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है, 4 से छोटा तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन 4 के बराबर हो सकता है। तो अगर दोनों में से एक भी कंडीशन, कोई भी स्टेटमेंट कोई भी मतलब नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे 4 लेस देन और इक्वल्स टू 4 में और इक्वल्स टू वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है। तो इसका सिंबल का मतलब ये होता है, इस इनइक्वालिटी का सिंबल का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, या तो लेस होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसे लिख रखा है 3 लेस देन 5 तो ये करेक्ट है। अगर मैंने ऐसे लिख रखा है तो भी करेक्ट है, लेस देन और इक्वल्स टू 5 तो भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि 3 5 से छोटा होता है, एक कंडीशन ऊपर वाली सेटिस्फाई कर रहा है, नीचे वाली करे ना करे चलेगा। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिख रखा है 4 लेस देन 3 तो ये गलत है, इक्वल्स टू 3 लिख रखा है तो भी गलत है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आपको एक चीज समझनी है, जब भी ये वाला सिंबल आएगा तो दोनों में से एक स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगी, पहली वाली या दूसरी वाली, या तो लेस देन वाली या तो इक्वल्स टू वाली। इसी तरीके से ग्रेटर देन में चलता है, इसको जो पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल्स टू 3 ऐसे पढ़ा जाएगा। तो जहां से ये खुल रखा है उसको ग्रेटर पढ़ा जाता है। ठीक है, जहां से ये बंद है उसको लेस पढ़ा जाता है। जैसे ये बंद है ना यहाँ पे, तो इसको लेस पढ़ा जाएगा, एक्स इज लेस देन। ठीक है, और जहां पे ये ग्रेटर है उसको ग्रेटर, मतलब खुला हुआ है उसको ग्रेटर पढ़ा जाएगा, तो ग्रेटर देन। ठीक है, अगर नीचे ये वाला सिंबल लिख रहा है तो इसको पढ़ा जाता है इक्वल्स टू। ठीक है, क्या पढ़ा जाता है? इक्वल्स टू। तो एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू पढ़ा जाएगा, या तो ये लेस होगा या तो इक्वल होगा। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब होता है एक्स या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा, मतलब इन दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या होगा? एक होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल्स टू होगा। अब सर अभी भी इनइक्वालिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है? चलो ये तो समझ में आ गया कि सिंबल आते हैं इसमें कुछ, है ना। इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? देखो, जब भी हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे इनइक्वालिटी में हमने कोई ऐसा लिख रखा है x इज ग्रेटर देन 3 या x माइनस 3 ऐसा लिख रखा है, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, और मैंने ऐसे लिख रखा है x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये एक तरह की इक्वेशन है, ये एक तरह की इनइक्वालिटी है ना। ये एक तरह की क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब इसमें इक्वल टू का सिंबल आपको दिखेगा, इनइक्वालिटी में ये चारों में से एक सिंबल दिखेगा आपको। तो इनइक्वालिटी और इसमें क्या डिफरेंस है? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 3, इसका मतलब ये है x की वैल्यू 3 है। अगर मैं 3 डालूंगा ऊपर तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये इसका एक रूट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने मान लेते हैं ऐसे लिख रखा है x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी कर सकता हूं मैं इसको इधर, मतलब वही शिफ्टिंग वाला प्रोसेस अगर मैं करता हूं तो x इज ग्रेटर देन 3 होता है। तो x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होता है? x 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़ा कौन कौन सा नंबर हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर अगर ये नंबर लाइन पे यहाँ पे मैं 3 बना देता हूं तो 3 से बड़े तो सर बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। 4 भी 3 से बड़ा होता है, 5 भी 3 से बड़ा होता है, 6 भी 3 से बड़ा होता है, 3.1 भी 3 से बड़ा होता है, 3.00001 भी 3 से बड़ा होता है। तो ऐसे 3 से लेके इन्फिनिटी तक तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं सर। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो इससे बड़े होंगे। तो इसका मतलब कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 3 से बड़े कितने भी नंबर आ सकते हैं। तो अब इनको दिखाने के लिए
एक आपको अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ एक या दो नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे को नहीं पता अगर वो रियल नंबर का सेट है तो इसमें इनफाइनाइट नंबर है ना। तो इनफाइनाइट नंबर है और ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए या इसको दिखाने के लिए हम इंटरवल्स का यूज करते हैं, ठीक है। यानी 3 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इसके जो रूट्स हैं वो इसकी डिग्री पे डिपेंड नहीं करते। इसके देखो, इसकी डिग्री 1 थी तो इसके नंबर ऑफ रूट 1 थे, एक ही रूट आया था 3, है ना। लेकिन इसकी डिग्री 1 है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसके रूट इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं। तो इनइक्वालिटी और इक्वेशन में मेजर डिफरेंस सबसे पहला तो ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो इसकी डिग्री पे डिपेंड नहीं करते। इनइक्वालिटी में डिग्री पे डिपेंड नहीं करते, इक्वेशन में कर लेते हैं। इक्वेशन में जितने डिग्री उतने रूट, है ना। इनइक्वालिटी में जितने डिग्री उतने रूट, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेम ही बात है, आपकी डिग्री ऐसा हो सकता है कि डिग्री कम हो रूट ज्यादा हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है डिग्री ज्यादा हो रूट्स कम हो। तो इक्वेशन पे और इनइक्वालिटी में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो कंडीशन पे डिफाइन करेगा, है ना, या डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी डिग्री होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कितने रूट होने चाहिए। अब कभी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन आपको दिखाने हो तो उसके लिए हम कुछ इंटरवल्स को यूज करते हैं। किसको? इंटरवल्स। इंटरवल, इंटरवल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अंतराल। हिंदी बहुत बढ़िया है भाई साहब हमारी, हिंदी में तुम जो पूछो सब बताएंगे हम आपको, ठीक है। अंतराल बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल होता क्या है? ये होता है अ पार्ट ऑफ रियल लाइन, अ पार्ट ऑफ रियल लाइन। इंटरवल का मतलब वो नहीं है जो तुम्हारे को एग्जाम स्कूल में मिलता है या किसी को भी स्कूल में देते हो आप, ठीक है। इंटरवल का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ रियल लाइन, एक रियल लाइन का एक टुकड़ा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं रियल लाइन आपने देखी है, माइनस इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है, बीच में जीरो होता है, फिर यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं ना पॉजिटिव वाले सारे के सारे, यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर लिखे होते हैं ना, ऐसे। अगर मैंने क्या करा, सपोज करो इस रियल लाइन में मैंने क्या करा, यहां से लेके यहां तक कट कर दिया, -1 से लेके 2 तक कट कर दिया, और मैंने इस लाइन को -1 से लेके 2 तक अगर मान लेते हैं ऐसे बना दिया, ये -1 है, ये 2 है, उसके बीच में जितने भी नंबर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, वो सारे के सारे लिखे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, कितने हैं? 4 नंबर है भाई साहब। तुम्हारे को ना मैं दोबारा से सेकंड क्लास में वापस भेजने वाला हूँ, 4 नंबर है इसमें, इनफाइनाइट नंबर है ना। तो इनफाइनाइट नंबर है, ये जो इंटरवल होता है वो एक तरह का सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है, जो कि एक रियल लाइन का पार्ट होता है, और इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ सकते हैं, 4 एलिमेंट तो है नहीं इसके अंदर, 4 एलिमेंट नहीं है तो इसको लिखने के तरीके होते होंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे को इंटरवल लिखना होता है तो कैसे पता लगाएंगे कि कैसे लिखना चाहिए इसको, तो उसको लिखने के लिए हम इसकी बाउंड्री डिसाइड करते हैं। जैसे ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, अगर हम इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लिख देते हैं तो सारी की सारी चीजें उसके बीच में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज करो ये तुम्हारा, ये मेरा घर है, ठीक है, देहरादून, ठीक है, ये आपका घर है कहीं और, ठीक है। तो आप कहीं और से सपोज करो मेरे घर आ रहे हो, देहरादून आ रहे हो, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे किसी को कि कहां जा रहे हो? आप ऐसे ही तो बताओगे कहीं और से देहरादून जा रहा हूं मैं सर, है ना। फिर देहरादून से कहीं और वापस आ जाऊंगा अपने अपने घर पे। आप ऐसा तो नहीं बताओगे कि कहीं और से पहले दिल्ली आऊंगा, फिर ग्वालियर जाऊंगा, फिर मेरठ जाऊंगा, उसके बाद में गाजियाबाद जाऊंगा, उसके बाद में यहाँ जाऊंगा, उसके बाद में वहां जाऊंगा, उसके बाद में यूपी से होते हुए उत्तराखंड, पौड़ी, ये होते होते देहरादून पहुंचूंगा। ऐसे किसको बताते हो आप? आप सीधा ये बताते हो ना कि स्टार्टिंग कहां पे हो रही है और एंड कहां पे हो रहा है आपका। तो इसका मतलब यह है कि बाकी के बीच के जितने भी स्टेशन होंगे उसके बीच में, चाहे हरिद्वार है या कुछ भी है, वो सारे के सारे स्टेशन जो है वो कवर हो चुके हैं, है ना। तो जब भी हमारे को इंटरवल को दिखाना होता है तो इंटरवल को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ शुरुआत का और लास्ट का एलिमेंट लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर वाले सारे के सारे कवर हो चुके हैं, सब के सब कवर हो चुके हैं इसके अंदर ही। तो इंटरवल टोटल 4 तरह के होते हैं हमारे पास में। एक होता है बच्चे जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, अब ये कैसा होता है? इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल को, इसको हिंदी में लिखना हो तो वैसे तो बंद अंतराल या समव्रत अंतराल बोलते हैं हम इसको, समव्रत बोलते हैं, ठीक है। समव्रत, तुम अगर मान लेते हैं हिंदी बुक से पढ़ रहे हो किसी से, तो समव्रत अंतराल लिखा होगा, देखो वहां पे, ठीक है ना, कहीं पर भी जहां पे से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, समव्रत अंतराल लिखा होगा वहां पे। तो क्लोज इंटरवल कैसा दिखता है? क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि ऐसा इंटरवल जिसमें एक्स, जो जो लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे स्टार्टिंग और एंडिंग के जो एलिमेंट है वो इंक्लूड कर लिए जाते हैं। अगर मान लेते हैं मैंने क्या करा, कोई एक ऐसा इंटरवल बनाया जिसमें मैंने -1 को भी लिया, 2 को भी लिया और इसके सारे बीच के एलिमेंट ले लिए। तो अगर सपोज करो x कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं x कोई नंबर है,
ठीक है, वो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, और वो क्लोज इंटरवल को डिफाइन कर रहा है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ऐसे भी लिखा जाता है, कई बार ऐसे भी लिखा जाता है x इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू ए। इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। x एक हमने आर्बिट्ररी नंबर ले लिया, कुछ भी है, ठीक है। तो ये a भी हो सकता है, यानी ये -1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, और इसके बीच में कुछ और भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो नंबर होंगे वो सारे के सारे हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लेंगे, क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेंगे। इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक ये वाला तरीका, एक ये वाला तरीका, मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है। दूसरा होता है इसका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, हम बाउंड्री पॉइंट्स को ऐड करते हैं, मतलब इंक्लूड करते हैं, ऐड नहीं इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, हमारे आंसर में। ओपन इंटरवल में क्या होगा, जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो इंक्लूड नहीं होते, वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए नाम, इसको बोलते हैं विवृत अंतराल, ठीक है, विवृत अंतराल, ठीक है, अंतराल ये लिखते हैं। तो अगर सपोज करो आपने कोई नंबर है, ठीक है, या कोई दो एलिमेंट्स है, उनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं और आपको उसको इंटरवल के रूप में डिफाइन करना है, ठीक है। तो विवृत अंतराल में होता क्या है कि अगर आपको मान लेते हैं डिफाइन करना है, तो उसमें एक हम इंटरवल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ज्यादातर बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, थोड़ा सा अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो a और b के बीच में कोई नंबर है जिसमें a और b को इंक्लूड नहीं करा गया। जैसे मान लेते हैं -1 और 2 लिखता हूं मैं, -1 और 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, और मान लेते हैं इस वाले ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि -1 और 2 को छोड़ के, ये 2 है, सपोज करो ये -1 है, इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल का पार्ट है ना, यानी वो सारी की सारी x की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, लेकिन -1 और 2 को हमने नहीं लिया है उसमें। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि ये बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करता, क्लोज इंटरवल कर लेता है। तो क्लोज इंटरवल क्या करता है, बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड कर लेता है, ओपन इंटरवल इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड कर देता है। तो जहां पे हमने ओपन लगा रखा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसका सेट का पार्ट नहीं है। यहां पे लगा रखा है तो ये वाला भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट होंगे वो इसके पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। क्लियर। अब तीसरा इंटरवल को हम बोलते हैं क्लो ओपन, या ऐसे समझ लो क्लोज्ड ओपन बोलते हैं वैसे, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं उसको पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी पढ़ोगे आप, तो या मान लेते हैं अगर आप कुछ सेट थ्योरी नॉर्मल भी पढ़ते हो तो क्लोज्ड ओपन की जगह पे क्लो ओपन वर्ड कभी कभार यूज कर लेते हैं। क्लोज्ड ओपन नाम से पता लग रहा है बच्चे, पहले क्लोज्ड होगा और जो इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वहां से ये ओपन हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि x जो है वो यहां से तो ओपन है, यहां से क्लोज हो रखा है, ठीक है। तो यहां से क्लोज हो रखा है, इसका मतलब ये है कि x में पहला वाला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को इंक्लूड करा गया है और जो दूसरा पॉइंट है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। दूसरा होता है ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले वाले को इंक्लूड नहीं करा जाएगा, लास्ट वाले को इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये पहला वाला एक्सक्लूडेड होगा और दूसरा वाला इंक्लूडेड होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसके बीच के सारे पॉइंट्स होंगे इसके अंदर, लेकिन ये लास्ट वाला भी होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। क्या क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब भी आपको ना कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए, तब जाके आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो। जैसे कुछ रूल्स क्या क्या है, जैसे पहला रूल ये होता है कि अगर मान लेते हैं ए और बी दो नंबर है, जैसे 3 और 4, ठीक है, 3 4 से छोटा है, पहला नंबर दूसरे वाले से छोटा है, तो अगर मैं इसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर देता हूं तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, इनइक्वालिटी वैसी की वैसी ही रहती है। अगर मैं कांस्टेंट नंबर ऐड कर दूं, जैसे 3 में मैंने मान लेते हैं 2 ऐड कर दिया, 4 में भी 2 ही ऐड कर दिया, दोनों तरफ कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो अभी भी इसी इनइक्वालिटी का पार्ट होगा। रिजल्ट आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 6, 5 6 से छोटा ही होगा, 5 6 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना, 5 6 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर 3 और 4 था, 3 4 से क्या है, छोटा है, तो अगर मैंने मान लेते हैं 3 में से मान लेते हैं 1 माइनस कर दिया, 4 में से 1 माइनस कर दिया, तो क्या अभी भी मैं कह सकता हूं जो आंसर आएगा वो अभी भी छोटा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई भी नंबर इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इफेक्ट पड़ता है।
ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अगर मान लेते हैं a जो है वो b से छोटा है, आपने क्या करा, एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, k नंबर सपोज करो, k ही लेके चल रहे हैं तो k ही लेके चलते हैं, k को आपने क्या करा, मल्टीप्लाई करा b के साथ में और a के साथ में, ठीक है, b के साथ में भी और a के साथ में भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसमें ना दो आंसर आ सकते हैं, दो आंसर कैसे कैसे, देखो इसमें दो आंसर कैसे कैसे आ सकते हैं, एक आ सकता है कि ये इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, एक होता है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाए। तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट कब नहीं पड़ेगा, तब नहीं पड़ेगा जब k जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। k अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 कुछ भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर अगर है, अगर हम पॉजिटिव नंबर से कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर k एक नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर पे मल्टीप्लाई करने पे याद रखिएगा इनइक्वालिटी हो जाती है चेंज, मतलब अगर ये ग्रेटर है तो वो स्मॉलर हो जाएगी, स्मॉलर है तो ये ग्रेटर हो जाएगी। तो जैसे ये a स्मॉलर देन b दिखा रहा है तो a के ग्रेटर देन b के हो सकता है, बात समझ में आ रही है ना। तो जब भी मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैंने लिख रखा है 2, ठीक है, लेस देन है 5 से, तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं पूछ रहा हूँ कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा है मैंने, बात समझ में आ रही है, क्लियर। इसको हटाते हैं, ठीक है। जो चीज मल्टीप्लीकेशन के साथ होती है वही चीज डिवीजन के साथ में भी होती है यहाँ पे, जैसे a जो है वो b से छोटा है, तो अगर मैं a बाय k करूंगा तो याद रखिएगा वो b बाय k के से छोटा आ सकता है, अगर k जो है वो सपोज करो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर k जो है वो लेस देन 0 है, k जो है वो क्या है, लेस देन 0 है, तो a बाय k जो इनइक्वालिटी होगी वो चेंज हो जाएगी b बाय k की। कैसे चेंज होगी, अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो अगर मैंने ऐसे लिख रखा है, दो नंबर है 2 3 से छोटा है, तो 2 तो चलो ज्यादा छोटा हो रहा है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा करता हूँ, जैसे 12 जो है 15 से छोटा है तो 12 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, 15 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो क्या अभी भी सेम ही आंसर आएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही, है ना। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना -3 से डिवाइड करके देखूं जरा, -3 से डिवाइड करूंगा तो -4 आएगा, है ना, ये कितना आएगा, -5 आएगा। तो कौन बड़ा होता है, -4 या -5, तो आप बोलेंगे सर -5 तो छोटा होता है, -4 बड़ा होता है। नंबर लाइन हमको पता है, नंबर लाइन में ऐसा होता है, नंबर लाइन में -4 पहले आता है, आपने नंबर लाइन देखी है, देखो यहाँ पे 0 होता है या 1 होता है माइनस का, फिर ऐसे करते करते -2 -3 -4 होगा, ऐसे करते करते है ना -4 होगा, तो -4 पहले आ रहा है या -5 पहले आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर -5 पहले नहीं आ रहा है, -4 पहले आ रहा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो -4 जो होगा -5 से बड़ा हो जाएगा। क्या आपको ये सब तो पता है ना कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, सही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया एक रूल ये होता है भाई साहब, क्या होता है कि अगर a b से छोटा है, अगर मैंने मान लेते हैं रेसिप्रोकल कर दिया 1/a 1/b, रेसिप्रोकल करने पे भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। पहले ये रूल लिखो, फिर हम इसके ऊपर और भी चीजें बता रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें एक दो चीजें और सीख लीजिए, जैसे एक दो चीजें क्या सीखनी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन नहीं दी जाएगी, लीनियर इक्वेशन नहीं दी जाएगी तो क्या दिया जा सकता है, फिर आपको दो तीन चीजें दी जा सकती है, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या कोई डिग्री की इक्वेशन दी जा सकती है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली आपको दे रखी है, कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है जिसमें इन इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपको डिग्री तो बहुत सारी है बट आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है उसको कि किस तरीके से उसका आंसर निकलेगा, तो इसके लिए एक मेथड हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व, ठीक है, वेवी कर्व है इसका नाम, ठीक है, वेवी कर्व मेथड, ठीक है, कुछ और मत पढ़ लेना तुम इसको। तो वेवी कर्व मेथड होता क्या है, देखो बड़ा सिंपल सा है, ऐसा है कि अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, सपोज करो इक्वेशन है ऐसी x-1 होल स्क्वायर, फिर x-2, फिर x-3, फिर ऐसे कुछ भी x-4 और इसकी पावर कुछ भी मान लो, इसकी पावर 3 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी मान लो, मान लेते हैं इसकी पावर 5 है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी पावर कुछ 1 ही है, ठीक है, मान लेते हैं, और ये लेस देन 0 का सिंबल लगा हुआ है इस पे, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड ये कहता है कि अगर इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है जिसके आप रूट्स निकाल सकते हो, इन इक्वेशन है रूट्स तो निकाल सकते हो, जैसे x की वैल्यू यहाँ से 1 निकल रही है, यहाँ से 2 निकल रही है, यहाँ से 3 निकल रही है, यहाँ से 4 निकल रही है, तो आप क्या करिए, अगर इस इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है जिसमें बहुत सारी पावर्स हैं, तो आपको एक लाइन बना देनी है सबसे पहले, नंबर लाइन कैसे होती है, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा होता है,
यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखा होता है, पता है ये बात, माइनस इन्फिनिटी लिखा होता है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिख दीजिए, बीच में होता है जीरो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स आएंगे यानी जो x की जो वैल्यूज हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सबसे पहले। जैसे मैं अगर आपसे पूछूंगा पहले कौन आता है, 1 2 3 या 4, तो आप बोलेंगे सर पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है और उसके बाद में 4 आता है। बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है कि अगर ये मान लेते हैं स्मॉलर देन जीरो पूछा है, तो अगर आप इसका जो सबसे लार्जेस्ट रूट आपको दिख रहा है 4, 4 से बड़ा कोई भी नंबर रखते हो यहाँ पे, तो इसका आंसर जैसे 5 रख रहे हो, 5 माइनस 1 एक पॉजिटिव नंबर होता है, 5 माइनस 2 एक पॉजिटिव नंबर होता है, 5 माइनस 3 एक पॉजिटिव नंबर होता है, 5 माइनस 4 भी एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो 4 से ऊपर कुछ भी रखोगे तो इसका आंसर एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो आपको पहला जो सिंबल होता है वो प्लस ले लेना होता है। दूसरा सिंबल डिसाइड होता है इस नंबर से, और ये नंबर कहां से आया उससे। जैसे ये 4 जो है, ये 4 कहां से आया, तो आप बोलेंगे यहां से आया है सर, है ना। इसकी आपको पावर देखनी है सबसे पहले। अगर आपकी पावर ऑड है, ऑड पावर है, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, साइन जो है साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा साइन चेंज होता है अगर पावर ऑड है। लेकिन अगर इवन पावर आ जाती है, इवन पावर कैसे, 0 2 4 6 कुछ ऐसे पावर आ गई, तो अगर इवन पावर है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, नो साइन चेंज, ठीक है, नो साइन चेंज या नो चेंज इन साइन ऐसे समझ लो, है ना। इंग्लिश बहुत बढ़िया है मेरी, आपको पता ही है, तो तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिख सकता हूँ, है ना। तो नो साइन चेंज और साइन चेंज का मीनिंग आपको ये समझना है। अगर जैसे 5 पावर है, तो जैसे ये पीछे वाला सिंबल है ना, इसका चेंज कर दोगे, इसका अपोजिट सिंबल आगे डाल दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपको ये देखना है इसकी पावर इवन है या ऑड है, तो आप बोलेंगे सर इसकी पावर भी ऑड है, तो इसका चेंज कर दो, प्लस कर दो माइनस का। अब आपको ये देखना है कि इसकी पावर क्या है, इवन है या ऑड है, तो आप बोलेंगे 1 पावर है सर, ये भी ऑड है, तो फिर साइन चेंज कर दो। इसकी पावर क्या है सर, ये इवन है, तो इसका साइन चेंज नहीं करना आपको। अब आपको क्या जैसे आपको फिर उसके बाद में इस पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन जीरो, ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है, यानी जीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव के सिंबल कहाँ कहाँ तक दिख रहे हैं इंटरवल में, वहां पे फोकस करो। जैसे नेगेटिव का सिंबल ये 3 से 4 में दिख रहा है, 3 से 4 में दिख रहा है। नेगेटिव का सिंबल माइनस इन्फिनिटी से 2 तक दिख रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 दिख गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगता है, ये वाला सिंबल कहलाता है यूनियन। ये तब होता है जब आपको दो सेट्स को एक साथ में लिखना होता है कंबाइन करके, तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी में x की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। यह है तरीका वेविकर मेथड को सॉल्व करने का। तो वेविकर मेथड में आपको एक चीज याद रखनी है, सिंबल पे ज्यादा फोकस करना होता है। जैसे आपने रूट्स निकाल दिए, रूट्स निकालने के बाद में पहला सिंबल जनरली प्लस का आता है, लेकिन वो ऐसा जनरली का मतलब ये नहीं है कि हर बार आएगा। आपको पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक्स की वैल्यू चेक कर लेनी है। पहला अगर प्लस का है, उसके बाद में या माइनस का कुछ भी है, आपको क्या करना है, उसके बाद में पावर पे फोकस करना है सबकी। अगर पावर जो है वो ऑड है तो साइन चेंज करते रहेंगे, पावर अगर ऑड नहीं है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। फिर जैसे हमने ये कर लिया, उसके बाद इनइक्वालिटी पे फोकस करेंगे। इनइक्वालिटी अगर लेस देन जीरो लिखी हुई है तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे, नेगेटिव नंबर ढूंढेंगे यहाँ पे, मतलब नेगेटिव सिंबल देखेंगे कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं और वो उसका आंसर हो जाएगा। ग्रेटर देन लिखी हुई है तो पॉजिटिव सिंबल ढूंढेंगे हम, यानी 2 से 3 और 4 से इन्फिनिटी। अगर मान लेते हैं लेस देन इक्वल्स टू है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे हम, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हम यहां से यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और यहां से इन्फिनिटी पे ओपन रहेगा, 4 पे क्लोज रहेगा। इस तरीके से इसका रहेगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन रहता इक्वल्स टू के साथ में, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होता, यहाँ पे क्लोज होता, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होता। इस तरीके से इसका क्या होता है, आंसर निकाला जाता है। तो यह है वेविकर मेथड। तीसरा चीज क्या आएगी, तीसरी चीज ऐसे आ जाएगी कि आपको इनइक्वालिटी में मॉड्यूलस का सिंबल दिया जाएगा। जैसे मॉड ऑफ एक्स, सपोज करो किसी नंबर ए से छोटा है या ए से बड़ा है, ठीक है, ए से बड़ा है, तो इसमें दो तरह से कंडीशन होती है। अगर कोई नंबर मॉड एक्स है, वो ए से छोटा है, ठीक है, तो एक्स जो है वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करता है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करता है। अगर मान लेते हैं ये बड़ा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, ठीक है, यूनियन ए से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, ए से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है। तो अगर ऐसे लिख रखा है मॉड एक्स लेस देन 2 लिख रखा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, -2 से x की वैल्यू 2 के बीच में आ रही है, यानी x बिलोंग कर रहा है -2 से। क्योंकि अभी मैंने इक्वल्स टू का सिंबल नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज करूंगा, -2 से 2 के बीच में। अगर मैंने ऐसे लिख रखा है x ग्रेटर देन 2 है, मॉड x ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2,
फिर यूनियन 2 से इंफिनिटी के बीच में। मेरी बात समझ पा रहे हो आप क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन 2 से इंफिनिटी के बीच में क्या कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है। तो ये होते हैं तरीके। ठीक है, आपको याद रखना है जब भी ये वाला सिंबल दिखेगा ना, तो इसमें सिर्फ ओपन ब्रैकेट ही यूज करना है। क्लोज ब्रैकेट हम तब यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। हम तब यूज कर सकते हैं जब यहाँ पे आपका इक्वल्स टू का सिंबल दिखेगा। अगर इक्वल्स टू का सिंबल होगा तो क्लोज ब्रैकेट, अदरवाइज ओपन ही यूज करना आप। क्लियर? नेक्स्ट इसमें क्या आता है? नेक्स्ट इसमें यह आता है कि आप जब भी ओपन या क्लोज ब्रैकेट यूज करोगे, जैसे मैंने आपको ये बता दिया x-1 लेस देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, x जो है वो 1 से छोटा है ना। इसका मतलब ये भी हम देख सकते हैं कि x जो है वो 1 से छोटा है, तो माइनस इन्फिनिटी 1 से छोटा है, तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी भी तो ऑलवेज ओपन लगता है। ये इसका आंसर हो सकता है। अगर मैं क्या करूं, x +1 अपॉन x-1 इसका आंसर पूछूं आपसे लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब जैसे x +1 अपॉन x-1 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसमें करना क्या होता है? इसमें करना ये होता है, सबसे पहले ना जब भी डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आने के लिए आपको ये नीचे वाले पे पहले फोकस करना है, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा एक्सप्रेशन उससे इनफाइनाइट बन जाएगा ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको 0 बना रहा है, पहले उस पर फोकस करो। जैसे x-1 कौन 0 बना रहा है? x की वैल्यू 1 अगर होती तो वो उसको 0 बना देगी, हाँ या ना? तो आपको ये फोकस करना है कि x 1 नहीं होना चाहिए। x क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए, पहली चीज जो आपको फोकस में रखनी है अपनी। अब इसको भी जो है ना आप अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना है आपको वेविकर मेथड से। वेविकर मेथड कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे x +1 अपॉन x-1 है, पहले इन दोनों के फैक्टर निकालोगे आप, ठीक है, मतलब रूट्स निकालोगे। तो x की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी, यहाँ पे +1 आएगी, इसको नंबर लाइन पे डालो। यहाँ पे -1 छोटा होता है, +1 बड़ा होता है, इंफिनिटी हो गया, माइनस का इंफिनिटी हो गया। पहला सिंबल पॉजिटिव रहेगा, फिर इस वाले पे आओ, इसकी पावर बताओ क्या है, पॉजिटिव है मतलब इवन है या ऑड है? तो आप बोलेंगे सर इसकी पावर ऑड है। अगर ऑड पावर है तो ये प्लस का उल्टा यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इसकी पावर पे, इसकी पावर कितनी है? सर इसकी भी ऑड पावर है, तो प्लस का उल्टा माइनस का उल्टा, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अब आपको ये देखना है यहाँ पे क्या बोल रखा है, लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल्स टू बोल रखा है, तो कौन सा वाला इंटरवल आ जाएगा? ये वाला इंटरवल आ जाएगा। अब इस इंटरवल में भी एक चीज का ध्यान रखना है, x1 नहीं हो सकता। x क्या नहीं हो सकता? x1 नहीं हो सकता। तो अगर x1 ही नहीं हो सकता तो आप 1 को ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप वैसे जो इसका आंसर होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था -1 से 1 के बीच में, है ना, क्लोज इंटरवल पे। लेकिन x जो है वो 1 नहीं हो सकता क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। अगर वो 1 हो गया तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो आपको क्या कर देना, यहाँ से ओपन इंटरवल लगा देना है क्लोज हटा के। तो आपको करना ये है, जो डिनोमिनेटर वाला जो नंबर होता है उस पर ओपन इंटरवल का यूज करना है। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें ना कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, या कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मैंने मान लेते हैं ऐसे ले लिया x-2 अपॉन x-1, ठीक है, और मैंने इसको बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। दूसरा मान लेते हैं इसके बगल में क्वेश्चन डाल देता हूँ। क्वेश्चन डाल दिया मैंने x-1 इंटू x-2, ठीक है, इसको भी ग्रेटर देन। तीसरा भी क्वेश्चन मान लेते हैं, यही डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेता हूँ, x-1 और x-2 को ऊपर नीचे कर लेता हूँ, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोल देता हूँ। मैंने बोला इसका आंसर निकालना है। अब देखो ये तीन अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। एक में देखो x-2 न्यूमरेटर में एंड x-1 जो है दैट इज इन एट द डिनोमिनेटर पार्ट, है ना, दैट इज एट द डिनोमिनेटर पार्ट। सेकंड वाले में दोनों मल्टीप्लिकेशन में, थर्ड वाले में x-1 x-2 है। बेबी कर्व मेथड किस तरीके से काम करता है आप ये समझिए। और मैंने जान पूछ के इसमें इक्वल्स टू का सिंबल लगाया ताकि आपको क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। बेबी कर्व मेथड ऐसे काम करता है, पहले आप ना x-1 और x-2 को जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करके इसमें x के रूट्स निकालेंगे। तो क्या निकलेंगे? 1 और 2, सही बात है। इसको नंबर लाइन पे डालेंगे, यहाँ पे इंफिनिटी होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे प्लस का इंफिनिटी होगा। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का इंफिनिटी होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे प्लस का इंफिनिटी होगा। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का इंफिनिटी होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे प्लस का इंफिनिटी होगा, हाँ या ना? ठीक है, सब में पहला सिंबल प्लस का ही रहेगा। सब में पहला सिंबल क्या रहेगा? प्लस का ही रहेगा। सब में दूसरा सिंबल माइनस का ही रहेगा, क्योंकि जब हम 2 को देखेंगे 2 की पावर जो है दिख रही है x-2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये माइनस का ही रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा। थर्ड सिंबल सब में प्लस का रहेगा। तो सर आंसर कैसे डेविएट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो अलग अलग है। आंसर ऐसे डेविएट करेगा इसका कि जैसे आप जब भी आंसर निकालेंगे
तो इसमें आंसर पे आपको ये फोकस करना है कि आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए या लेस देन इक्वल्स टू जीरो के लिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 1 है ना, और 2 से इन्फिनिटी की रेंज में आना चाहिए, है ना। इन्फिनिटी पे तो चलो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 और 2 पे क्या ब्रैकेट लगेंगे वो अभी डिसाइड करके बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसमें भी माइनस इन्फिनिटी से 1 रहेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, और 2 से इन्फिनिटी रहेगा, सही है। इसमें भी माइनस इन्फिनिटी से 1 रहेगा और 2 से इन्फिनिटी रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, यूनियन का सिंबल मैंने बीच में लगा ही देना है, यहाँ पे यूनियन का सिंबल, यहाँ पे यहाँ पे इन्फिनिटी पे, ये वाले पे भी ओपन ब्रैकेट लगा देना। अब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा या ओपन ब्रैकेट लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा सर? देखो, ये डिसाइड होगा कि डिनोमिनेटर में कौन है पहले, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 पे ओपन ब्रैकेट ही लगेगा, क्लोज नहीं लग सकता, क्योंकि 1 इंक्लूड हो गया तो वो पूरा इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट बनाना नहीं है। 2 पे आप क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हो क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब इसको ध्यान से देखो जरा, x माइनस 1 x माइनस 2 दे रखा है और दोनों डिनोमिनेटर में नहीं है कोई भी, दोनों के दोनों न्यूमरेटर में, ठीक है। साइन चेंज करके हमने ये पूरा का पूरा लिख दिया, तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लग सकता है क्योंकि इक्वल्स टू का सिंबल है। तीसरे वाले पे देखो, इस पे क्लोज लगेगा, इस पे क्लोज लगेगा, तो आप बोलेंगे 2 पे तो नहीं लग सकता सर, इस पे ओपन लगाओ, इस पे क्लोज लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आंसर सबके अलग अलग है, आप देख पा रहे हैं। और ये सारे के सारे वेविकर मेथड से आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो वेविकर मेथड बड़े काम का मेथड है, अगर आपको आता है तो वो आपका बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व करके दे देगा। क्लियर? इसमें एक चीज और भी याद रखिएगा, कई बार ऐसा होगा कि इंटरवल्स जो है ना वो कॉमन आएंगे। ऐसा होगा कि जैसे मैंने बोल दिया x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक मैंने ये फंक्शन दे दिया, दूसरा दे दिया x माइनस 3 सपोज करो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसे दे दिया। और मैंने बोला इन दोनों को सॉल्व करके एक कॉमन फंक्शन, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन इंटरवल क्या है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल जैसे 1 और 3 होते हैं, 1 और 3 को यहाँ पे रखना है, ठीक है। 1 और 3 को यहाँ पे रखना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है तो x 1 से बड़ा होगा, क्या ये बात सही है? यहाँ पे x 3 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल डाल के, क्लोज इंटरवल को ऐसे ना हम क्या करते हैं जनरली, जब नंबर लाइन पे बनाते हैं तो नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, उसको ना ऐसे 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 एक डार्क सर्कल बना के ऐसे उसको शेड कर देते हैं। उसका मतलब होता है कि ये क्लोज इंटरवल है, और अगर मैंने ऐसे कर रखा है तो इसका मतलब होता है ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो डार्क सर्कल बना रखा है तो क्लोज होता है, और जनरली अगर मैंने ऐसे बना रखा है, ठीक है, ओपन सर्कल बना रखा है, तो इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल होता है। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों का ये देख लेना है कि पहले दोनों का रीजन क्या क्या आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर 1 वाले का रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, 3 वाले का रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। इन दोनों में जो कॉमन रीजन है उसको उठा लो, वो इसका आंसर हो जाएगा। कॉमन रीजन क्या है, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो 3 से इन्फिनिटी का जो रीजन हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमारे को बहुत सारे मान लेते हैं इनइक्वालिटीज एक साथ में दे रखी होंगी, तब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन ढूंढना है, ठीक है, सारी इनइक्वालिटी का, ठीक है। अगर हम सारी इनइक्वालिटी का कॉमन रीजन ढूंढ पाएंगे तो कॉमन रीजन जो होगा वो सारी को मतलब सबके सबको सेटिस्फाई करेगा, और वो सबके सबको सेटिस्फाई करेगा और उसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? पक्का? अच्छे से? चलो, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमने बहुत टाइम खराब कर दिया इस सब चीजों में, खराब नहीं करा एक्चुअल में, बहुत टाइम हमने यूज कर दिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद में आपको एक एक करके आंसर देना है, ठीक है। केवीएस पीजीटी 2022 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था पीजीटी में 2022 में, ठीक है। मैं एक अच्छा सा पेन ले लेता हूँ ये वाले कलर का, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है -2x प्लस 15, ये जो है ना ये लेस देन है -13 से। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन। आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया सब कुछ, अगर तो आप ले लो 15-20 सेकंड का जो भी आपको टाइम लगता है वो टाइम लो और एक आंसर बना के रखो। सबसे पहले तो देखो -2x प्लस 15 इज लेस देन -13 है, तो इसको मैं देखो क्या होता है ना इनइक्वालिटी में, वैसे जो छोटी क्लास में सिखाया जाता है वो दिखाया जाता है कि यहाँ पे -15, यहाँ पे -15 करो, इसको इससे काटो। मैं सीधा ये बोलूंगा कि वैसे शिफ्ट करने पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं है तो। मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है तो डायरेक्ट शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 15 और इसको ऐड कर लो, सपोज करो तो -2x लेस देन 5 3 8 हो जाते हैं, और ये 2 हो जाएंगे, 28 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का। अब देखो -2 को अगर मैं हटाऊंगा ना तो इसके लिए मेरे को -2 से यहाँ पे और -2 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, जो इनइक्वालिटी का रूल होता है, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, या इसको अगर आप इधर लेके जाते हो तो आपको याद रखना है कि सिंबल चेंज होता है, ठीक है ना। तो जैसे -2x अपॉन -2 करूंगा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, -28 अपॉन -2। बात समझ में आ रही है? इससे इसको कट टुक करो, इससे इसको कट करो, 14 टाइम्स कट हो रहा है तो x जो है वो 14 से बड़ा आ रहा है। ओपन ब्रैकेट लगेगा तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बच्चे? 14 से इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा। 14 से इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्या इसका कोई एक ऐसा तरीका है क्या सर कि मेरे पास में एग्जाम में 2-3 सेकंड बचे हैं और मुझे एक ऑप्शन टिक करना है, अगर इतना इजी क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत आसान है, आपको सबसे पहले तो फोकस करना है ये सिंबल पे। ये सिंबल इक्वल्स टू का है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, लेस देन इक्वल्स टू का है, या सिर्फ लेस देन का है, या सिर्फ ग्रेटर देन का है। अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन यूज हो रखा है तो क्लोज इंटरवल का कोई काम नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ ओपन इंटरवल में ही आंसर आएगा क्योंकि ये सिंबल ही ओपन इंटरवल का है। तो आपको इस पे भी फोकस करना है कि सिंबल के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, सिंबल के अकॉर्डिंग आप इसको 2 सेकंड में खत्म कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं है ये कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा हमारे से, समझ गए? आप देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास में दे रखा है, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी 3x - 7 लेस देन 5 प्लस x और 11 - 5x लेस देन इक्वल्स टू 1 r। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, मैंने बताया जब दो इनइक्वालिटी दे रखी होती है तो कॉमन रीजन ढूंढना होता है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, दोनों का कॉमन रीजन ढूंढना है आपको। ठीक है, जो दोनों का कॉमन रीजन आ गया वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हम पहले वाले से स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले वाले से स्टार्ट करेंगे तो पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, 3x - 7 लेस देन 5 प्लस एक्स। आपको ट्रांसपोजिशन तो करना आता ही है, इधर का उधर, उधर का इधर। तो 3x - x हो जाएगा 2x, है ना। और इसको करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? 7 और 5 12, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट तो करना आता है ना, ठीक है। तो x किससे छोटा आ रहा है? x 6 से छोटा आ रहा है, ठीक है। x 6 से छोटा आ रहा है, चलो ठीक है। 6 से छोटा यानी अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में लाई कर रहा है x, ठीक है। इस वाले एरिया में लाई कर रहा है या रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, 11 - 5x, ठीक है। 11 - 5x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो आप 11 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? -5x, है ना, -10 हो जाएगा। अब -5 से डिवाइड करेंगे तो -5 से डिवाइड करने पे क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है ना, सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज जैसे ही होगा तो जैसे हम इसको कट करेंगे 2 टाइम्स कट होता है, देख पा रहे हैं आप। इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो रहा है, 5 से 5 कट हो रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है। x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से बड़ा आ रहा है ना, 2 से बड़ा आ रहा है। वो लेस देन आ रहा था, ध्यान से देखो, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है। तो 2 से बड़ा आ रहा है तो कौन सा रीजन कवर हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये वाला। अब इन दोनों में कॉमन रीजन बताओ कौन सा आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर कॉमन रीजन ये वाला है, ये वाला है। तो ये कौन सा वाला है? तो आप बोलेंगे सर x 2 से लेके 6 तक आ रहा है, जिसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x जो है वो 6 से छोटा है और 2 से बड़ा या उसके बराबर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर इसका ना जो बी है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए कैसे करना है? टफ है क्वेश्चन? अरे भाई साहब टफ नहीं है यार, तुम टफ मत बोलो इसको, आसान है क्वेश्चन, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें ये बोला गया है कि गिवन दैट x y एंड a आर रियल नंबर, यानी x y और a क्या है, रियल नंबर है। x इज लेस देन y, a इज लेस देन 0। तो बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। x इज लेस देन का y का मतलब ये होता है कि जैसे कोई नंबर है, दो रियल नंबर कंसिडर कर लो। ए पहला वाला ये जो है ये x है, दूसरा वाला जो ये y है। ये वाला नंबर इससे छोटा है, मतलब 2 3 से छोटा है। सपोज करो ए कोई एक नंबर है जो लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब जैसे कोई भी नंबर कंसिडर करो नेगेटिव नंबर, जैसे -2 है, -3 है, -1 है, कुछ भी है, ठीक है, -4 है, कुछ भी एक नेगेटिव नंबर है, ये इससे छोटा है। अब आपसे ये बोल रखा है कि अगर मैं x को a से डिवाइड करूंगा और y को b से डिवाइड करूँ, y को भी a से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा। a एक नेगेटिव नंबर है जिसमें x जो है वो y से छोटा है, ठीक है। अब इस पे इनइक्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा करेक्ट होगा, तीसरा करेक्ट होगा या चौथा करेक्ट होगा? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में, केवीएस में 2017 में। देखो क्या होता है, जब भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, कुछ भी करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, तो सिंबल चेंज हो जाता है। तो अगर ये
लेस देन का है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन का है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, लेस देन में। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, हाँ या ना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी इसका मीनिंग भी यही है कि एक्स वाई और जेड रियल नंबर है। क्या ही है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि एक्स वाई से छोटा है, एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक्स क्या है, वाई से छोटा है। तो बताओ इनमें से कौन सा इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि एक्स जेड जो है वो ग्रेटर होगा वाई जेड से अगर मैं जेड को जीरो कर दूं। अगर मैं जेड को जीरो कर दूंगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, ये तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे, है ना। तो किसी कंडीशन में ये ग्रेटर देन जीरो होना जरूरी तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूसरा बोल रखा है कि एक्स जेड जो है वो ग्रेटर हो सकता है वाई जेड से अगर z एक नेगेटिव नंबर है। तो बिल्कुल सही है, नेगेटिव नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो सिंबल है ये ऐसा हो जाएगा, है ना, और ये वाई जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन अभी तो करेक्ट दिख रहा है मेरे को। थर्ड वाला पढ़ते हैं जरा। एक्स जेड जो है वो वाई जेड से बड़ा होगा, जेड कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये तो गलत है। पॉजिटिव होगा तो इस पे सिंबल चेंज ही नहीं होगा, नेगेटिव पे सिंबल चेंज होता है। नेक्स्ट बोल रखा है एक्स जेड जो है वाई जेड से बड़ा होगा, जेड अगर पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव होगा तो भाई सिंबल थोड़ी ना चेंज होगा। सिंबल तब चेंज होता है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कितना ईजी होता है ना। ज्यादा टफ नहीं है, आपको थोड़ा बहुत रूल्स पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ये क्वेश्चन में बोल रखा है मॉड एक्स जो है वो 2 से छोटा है और लेस देन का सिंबल है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन का सिंबल है। आपसे बोल रखा है मॉड एक्स इज लेस देन 2, तो बताओ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए। एक्स इज लेस देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2, लेस देन इक्वल्स टू 2 या -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी ना मॉड एक्स लेस देन ए वाली, है ना, याद है। तो उसमें क्या बोला था कि -a से a के बीच में x लाई करेगा। तो अगर यहाँ पे 2 है सपोज करो, तो ये क्या होगा, -2 से 2 के बीच में x लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून इसका करेक्ट आंसर होगा। हलवा लग रहा है ना बिल्कुल, हाँ देखो ऐसी, ऐसे थोड़ी ना ठीक है, हलवा लगेगा तुम्हारे को सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये हमारे टीजीटी 2023 में पूछा गया था। ये क्या हो गया, एक मिनट जरा इसको कंट्रोल वाई करता हूँ, कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड, क्या करके आएगा ये, उठा के रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ अभी इसको उठा के, नहीं ये रख दिया मैंने उठा के वापस। ठीक है, और थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, बस हो गया, हो गई, स्क्रीन फिट हो गई पूरी। ठीक है, क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपके पास में ना एक नंबर है x और a, दो रियल नंबर है, x और a दो रियल नंबर इस तरीके से कि x एक रियल नंबर है जिसका मॉड आपको दे रखा है, ठीक है, और a कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा नंबर है। तो बताओ अगर x a से बड़ा है, मॉड x a से बड़ा है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया। तो हमने मॉड की डेफिनेशन तो पढ़ ली है ना, इसका आंसर क्या होगा, -∞ से -a, यूनियन a से इंफिनिटी होगा। अब बात आती है ओपन ब्रैकेट लगेंगे या क्लोज लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो ओपन ब्रैकेट लगेंगे। तो कौन सा आना चाहिए इसका ऑप्शन, तो आप बोलेंगे सिर्फ सर ओपन ब्रैकेट वाला सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सर, है ना। बात समझ में आ गई, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केवीएस पीजीटी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ मॉड x - 2 इज ग्रेटर देन 6, तो बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। पहली बात मेरी याद रखिएगा, जब ग्रेटर देन का सिंबल है तो ये क्लोज ब्रैकेट वाले आंसर आपके नहीं है, क्लोज ब्रैकेट वाले जो आंसर है इनको हटा दो, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी या क्या बोलते हैं ए में से एक आंसर हो सकता है। अब देखो ग्रेटर देन का सिंबल है, मेरे को पता है ये आंसर होगा क्योंकि यूनियन में आंसर आएगा इसका, है ना, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं आपके लिए। अगर x जो है वो क्या है, x - 2 जो है वो ग्रेटर देन 6 है, तो इसका मतलब क्या है, x - 2, है ना, ये बिलोंग करेगा -∞ से -6, ठीक है, यही तो होगा ना, यूनियन 6 से इंफिनिटी के बीच में, क्या ये बात सही है, -∞ से -6 यूनियन 6 से इंफिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा। अब -2 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस इसके साथ में, प्लस इसके साथ में, तो ये कुछ ऐसे होगा, x बिलोंग कहां से कहां तक करेगा, -∞ से -6 - 2 -8 हो जाता है, ठीक है, नहीं -6 उधर जाएगा तो प्लस होगा ना, तो -6 + 2 -4 हो जाता है, ठीक है, यूनियन
6 + 2 ये हो जाता है 8, 8 से इन्फिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से -6 के बीच में x -2 लाई कर रहा है और 6 से इन्फिनिटी के बीच में x -2 लाई कर रहा है। तो -2 को इधर शिफ्ट करते हैं तो हम पता है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो करा है हमने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो पूछा गया है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। यूकेपीएससी जीआईसी 2018 में, DSSB टीजीटी में पूछा गया 2014 में। ठीक है, पीजीटी में पूछा गया है टीयर 1 में 2014 में, जेडीडी पीजीटी पता नहीं कौन सा ही है। ठीक है, 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये काफी टाइम पे पूछा गया है। मॉड का क्वेश्चन है इसलिए पूछा गया है इतनी बार। तो देखो जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है इसमें इक्वल्स टू का सिंबल दिख रहा है, तो हो सकता है ये वाला इसका आंसर ना हो सकता है ये वाला इसका आंसर ना हो, लेकिन फिर भी हमारे को चेक करना चाहिए, हमारा क्लोज ब्रैकेट वाला आंसर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले x+3 जो है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 दे रखा है। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा x+3 कहां से कहां तक लाई करेगा, तो आप बोलेंगे सर x+3 अगर मेरे को निकालना होगा x+3, ठीक है, तो वो बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से -10, है ना, क्लोज ब्रैकेट होगा, हाँ या ना, यूनियन 10 से इन्फिनिटी होगा। सही बात है, हाँ या ना? देखो जरा इसको देख के बताओ क्या ये सही लिखा है मैंने, है ना, बिल्कुल सही लिखा है। तो अब आपको क्या करना है, वो +3 को उधर शिफ्ट करना है। तो +3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? तो आप बोलेंगे सर माइनस में। माइनस में अगर वो शिफ्ट हो रहा है सपोज करो वहां पे, तो -10 लिखा हुआ है ना, देख पा रहे हैं आप, -10 लिखा हुआ है। फिर माइनस का कितना, प्लस का 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो -10 और -3 अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कितना होता है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सर -10 और -3 जो होता है वो -13 होता है। ये वाले ऑप्शन के जैसा लग रहा है वो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, x बिलोंग कर रहा है -इन्फिनिटी से -13, ठीक है, यूनियन 10 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाता है 7, 7 से इन्फिनिटी। ये इसका क्या होना चाहिए बच्चे, आंसर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपका भी यही निकला, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, आपको अगर ऐसे ना जैसे मैं माइनस कर रहा हूँ उसमें दिक्कत आ रही है तो भी मैं इसको तरीका मतलब बहुत आराम से इजीली लिख के बता सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है x+3 को आपको ऐसे लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है ना, तो ये -इन्फिनिटी से -10 है, तो आपको सबसे पहले तो इसको ऐसे याद रखना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये होगा 10 ऐसे, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस मतलब 10 - 3 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये कुछ ऐसा होगा, x+3 लेस देन इक्वल्स टू -10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। इसको कैसे पढ़ा जाता है, x+3 लेस देन इक्वल्स टू -10, इसको पढ़ा जाता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू जाएगी वो -10 -3 -13 के बराबर आ जाएगी। मेरी बात समझ पाए अब? हाँ, कैसे लिखा है हमने, तो यही वाला आंसर आ जाएगा। देखो -इन्फिनिटी से -13, 7 से इन्फिनिटी। क्लियर? तो लिखने का तरीका है कि आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है या कैसे लिखना है, तो वो डिपेंड करता है। वैसे ये जो है हमारा, ये वाला जो है, इतना पोर्शन हमारा आंसर बनता है। ठीक है, ये जो है ये क्या है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ये तो हमने क्या बताया, ये बताया कि ये और किस तरीके से आप कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। क्लियर? कोई डाउट है? देख लो, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको एक इनइक्वालिटी दी है, x-1 ग्रेटर देन 5, है ना। अब ये सेम इनइक्वालिटी है बिल्कुल जैसे पीछे वाली की थी, ये टीजीटी 2017 में पूछी गई है। अब इसका क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग वो बताइए, और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसका आंसर। पहले तो ये बताओ, इसमें ग्रेटर देन का सिंबल है, इक्वल टू का नहीं है, तो क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी में क्लोज ब्रैकेट आने चाहिए? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्लोज ब्रैकेट बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो जो क्लोज ब्रैकेट वाले जो आंसर हैं उनको तो हटा दो। ये गया, कौन सा, ये वाला गया, ये वाला गया। ठीक है, इन दोनों में क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। अब ये वाला ये वाला एक आंसर है, जब भी ग्रेटर देन का सिंबल होता है तो ये आंसर निकलता है। सही है ना, ये निकल ही नहीं सकता है। तो मैं करके दिखा देता हूँ, x-1 जो होगा वो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? आप बोलेंगे -इन्फिनिटी से सर -5, फिर यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ऐसे बिलोंग। तो -इन्फिनिटी से -5 में पहले इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो +1 होगा, तो x बिलोंग करेगा -5 + 1, तो -4 हो जाता है ये, है ना। -इन्फिनिटी से -4, यूनियन 5 + 1 6, 6 से इन्फिनिटी हो जाता है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए? तो इतना इजी होता है सॉल्यूशन करना, कोई इतना मतलब बहुत ज्यादा आपको हवा नहीं है ना। ये इनइक्वालिटी ऐसा है कि आपको एग्जाम में फ्री के मार्क्स, समझ लीजिए, आपको फ्री में मार्क्स देके चले जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनइक्वालिटी का हमने देखो 2 पार्ट में करवाते हैं जनरली। जब हम फंक्शन वगैरह करवाते हैं तो फंक्शन में भी करवाते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि फंक्शन में अलग से डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें भी पढ़ाया गया है आपको। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5 है।
अब आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जाती है जनरली ना इसमें, कि सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। तो आपको सबसे पहले तो देखो ये देखना है कि 2x प्लस 3 जो है ना वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -5 है ना, यूनियन कहां से 5 से इन्फिनिटी के बीच में। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि 2x प्लस 3 जो है वो छोटा है किससे, -5 से, ठीक है, और 2x प्लस 3 जो है वो बड़ा है किससे, 5 से, ये मतलब होता है। यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी ना वहां से सॉल्यूशन सेट मिलेगा। जैसे यहाँ से 2x कितना निकल रहा है, ये -8 हो रहा है ना, -8 हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 से छोटी आ रही है, -4 से छोटी, तो ये वाला है, ये वाला हो सकता है, ठीक है, ये वाला तो हो नहीं सकता, और मुझे पता है ये वाला होगा क्योंकि इसमें यूनियन का पोर्शन आता है इसमें, है ना, तो ये वाला इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब दोबारा से देख लेते हैं, 2x ये कितना बनेगा, ये 2 बन जाएगा, देखो 3 -5 है ना, -5 -3 सॉरी, ठीक है, तो 5 - 3 2 हो जाता है, तो x क्या हो जाता है, 1 से बड़ा हो जाता है। तो ये हमारे को एक चीज मिल रही है कि x जो है वो -इन्फिनिटी से -4 के बीच में, यानी -4 से छोटा है, और 1 से बड़ा है, यानी 1 से इन्फिनिटी के बीच में। 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। आगे बात समझ में, ऐसे इसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। बहुत ईजी है समझना, हाँ या ना, बहुत ज्यादा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है 3 - 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 बोल रखा है, और आपसे ये पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। EMRS में आ रखा है, ये टीजीटी में 2023 में, 2023 का है बच्चे। कैसे करोगे इसको, सॉल्व करो, ठीक है। 3 - 4x दे रखा है, अब 2x प्लस 3 नहीं है, 3 - 4x, मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस का इधर उधर करा है उन्होंने। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या निकलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। पहले ये ध्यान से देखना, सब में क्लोज ब्रैकेट यूज हो रखा है क्या, बिल्कुल सब में हो रखा है यूज, तो आप ऑप्शन को ऐसे देख कर कट नहीं कर पाएंगे अभी, है ना। उसके बाद में आपको ये देखना है कि हमारा जो आंसर है हमारा जो आंसर है उसमें जो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का जो इनइक्वालिटी होती है उसको कैसे सॉल्व करा जाता है। तो आप ऐसे बोलेंगे सर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनइक्वालिटी जो होती है 3 - 4x है, वो बिलोंग करेगा सर माइनस इन्फिनिटी से -9, है ना, यूनियन 9 से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है 3 - 4x छोटा होगा किससे, छोटा या बराबर होगा, और -9 पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे ना, +9 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड जरा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो -9 से छोटा है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेस देन इक्वल्स टू -9। तो यहाँ पे 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, 9 10 11 12 हो जाएगा, है ना, ठीक है, -12 हो गया। फिर 4 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो जैसे ही हम -4 से इसको डिवाइड करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसका देखो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 3 - 4x वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है, तो इसका मतलब -4x 9 - 3 यानी 6 से बड़ा होगा, है ना। तो फिर -4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं इसको इसको और इसको, तो सिंबल चेंज होगा, हाँ या ना, सिंबल चेंज होगा, और ये 6/4 हो जाएगा। क्लियर, 6/4 कितना होता है, 3/2, तो x जो है वो 3/2 से छोटा है माइनस के। तो अगर x -3/2 से छोटा है तो वो कितना छोटा हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर इन्फिनिटी तक माइनस के। तो इसका मतलब ये है x -इन्फिनिटी से -3/2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है। क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल है, तो क्लोज ब्रैकेट वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर दिख रहा है मेरे को, ये वाला इसका आंसर नहीं हो सकता है। इन्होंने देखो आंसर मिक्स करके दिए हैं, लेकिन वो आंसर अगर आप ध्यान से थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना उसको, तो ध्यान से सॉल्व करके आपको दिख ही जाएगा। वो पहली बारी में दिख रहा है कि हमारा आंसर 3 वाला है, तो ये वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता, है ना, इसमें क्लोज ब्रैकेट लग रहा है। तो ये दो आंसर तो आप देख कर ही काट सकते हो, ठीक है। फिर ये वाला और ये वाला बचता है, उसके लिए आगे वाला नंबर पता लगा देना, आपको आंसर आ जाएगा, बस खत्म हो गया, है ना। तो समझ में आया पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है द सेट ऑफ रियल नंबर x satisfying x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज। ये चैप्टर क्यों करवा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर इसलिए करवा रहे हैं कि कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमारे को इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हमारे से, या हमारे को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता। वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है, मैं सच बता देता हूँ आपको, चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन हम अपने कोर्स में ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी इंसान ऐसा बोलेगा कि सर एक चैप्टर की वजह से हमारी चीजें छूट रही हैं। तो इसलिए हम इसको करवा रहे हैं, और मैं ये चाहूंगा कि आपको अगर आता भी है तो भी आप इसको एक बार पढ़ें,
क्योंकि जब भी आपको आता है तो आपको कुछ, हर कोई इंसान कुछ ना कुछ नया बताता है ना। हर इंसान के पास में कुछ नया होता है, आपके पास में भी कुछ ऐसी नई चीजें होंगी जो मेरे को नहीं पता होंगी। तो आपको पढ़ना जरूर चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। क्या पता आपके काम का कुछ निकल जाए जो आपने पहले ना सोचा हो जिसके बारे में, है ना। या मेरे मेरे भी ऐसी होता है, जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो बुक्स पढ़ने में मेरे को पता लगता है कि कौन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया था जिस पे, है ना। लेकिन जब आप ध्यान देते हैं तो पता लगता है कि हाँ ये भी चीजें होती हैं, इस तरीके से भी चीजें कर सकते हैं हम। क्लियर। चलो, एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपसे बोल रखा है x-1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है, x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। देखो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटी जब भी होती है ना हमारे पास में, तो हमारे को कॉमन पोर्शन निकालना होता है, यानी कॉमन रीजन निकालना होता है। उस कॉमन रीजन के बेसिस पे हमारा आंसर निकलता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यानी मॉड x-1 जो दिख रहा है ना लेस देन इक्वल्स टू 3। तो यहां से हम ऐसे लिख देंगे -3 से, ठीक है, x-1 +3 के बीच में होगा, हाँ या ना, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू है। और ग्रेटर देन वाला कैसे काम करता है, ग्रेटर देन वाला ऐसे काम करता है x-1, ठीक है, जैसे ये दे रखा है ना मॉड लगा के, तो इसको माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, और 1 से इन्फिनिटी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे पहले, जैसे यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल रही है, +1 हो जाएगा, तो -2 हो रहा है ना। -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4, तो -2 से 4 के बीच में आ रहा है, यानी x आ रहा है -2, 4 ये आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नंबर लाइन में यहाँ पे बना के इसको कर लूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या मिल रहा है, x की वैल्यू -1 +1 हो जाता है, तो 0 हो गया। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद +1 यहाँ पे करूंगा तो 2 से इन्फिनिटी होगा, ये 2 से इन्फिनिटी। अब नंबर लाइन में आपको क्या करना है, सारे नंबर रखने हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे -2 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक है, +2 दिख रहा है, +4 दिख रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखना है, यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी लिखना है। रीजन डिफाइन करना है कि किस किस में क्या क्या आंसर आ रहे हैं, जैसे ये वाला कहां से कहां तक आ रहा है, -2 से 4 तक आ रहा है, और क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे बना दिया। ठीक है, ये बना दिया, ये क्लोज ब्रैकेट है। दूसरा वाले का रीजन कहाँ पे आ रहा है, देखो ये ग्रीन कलर से बनाता हूं मैं। दूसरा वाला है 2 से इन्फिनिटी, तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, 2 से इन्फिनिटी ये जा रहा है, 0 से माइनस इन्फिनिटी, तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट है और माइनस का इन्फिनिटी। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कॉमन रीजन क्या आ रहा है वो डिफाइन करो, तो आप बोलेंगे ये और ये, तो -2 से 0, कहां से कहां तक x बिलोंग कर रहा है, -2 से 0, है ना, सही है, -2 से 0, फिर यूनियन 2 से 4 ऐसे बिलोंग कर रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, पक्का। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया से ना, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको भी बढ़िया लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है इफ x इज एनी रियल नंबर जो कि 1 नहीं है, तो x³ + 1 ग्रेटर देन, अगर x² + x हो, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर लेते हैं। इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x³ - x² - x + 1 = 0, विच इज अ ग्रेटर देन 0, सॉरी, विच इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक इनइक्वेशन बोल सकते हैं। क्यूबिक इनइक्वेशन है तो इसके भाई हमारे को रूट सोचने पड़ेंगे कि ऐसे रूट जो इसको सेटिस्फाई कर दे। 1 सेटिस्फाई कर देगा, है ना, दिख रहा है आपको, 1 डालेंगे तो 1 1 -1 -1 +1, तो ये 2 2 कट हो जाएगा, है ना। तो 1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x-1 बाहर निकाल सकते हैं, यानी x-1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड वगैरह करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो सब कुछ करने के बाद में मेरे पास में कुछ ना कुछ आंसर मिलना चाहिए इसका। जैसे पहले मैं इसको, एक तो वैसे शॉर्ट करने का भी एक तरीका होता था, ठीक है, लेकिन मैं चलो अब लिख दिया तो मैं इसको डिवाइड ही कर रहा हूँ। तो x-1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ऊपर आएगा x², है ना, तो x³ - x² हो जाएगा। ठीक है, इससे कट करो, इससे कट करो, ठीक है, ये गया, ये गया, ये भी गया क्या, हाँ ये दोनों भी गया। ठीक है, उसके बाद में -1 कर लो, तो x² - 1 आ रहा है भाई साहब, x² - 1 आ रहा है ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x-1 a² - b² से ओपन कर लो, x-1 x + 1 ये हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं इसको, ये x-1 का होल स्क्वायर है, x-1 का होल स्क्वायर है, ये x + 1 है, और ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे बेबी कर्व मेथड लगाते हैं, दो नंबर आ रहे हैं -1 + 1।
ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखते हैं, यहाँ पे प्लस का सिंबल, उसके बाद ये +1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसकी पावर देखो इवन पावर है तो यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ऑड पावर है तो सिंबल चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो x जो है वो किससे बड़ा हो गया, तो आप बोलेंगे सर x जो है -1 से बड़ा हो गया, -1 से बड़ा हो गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। समझ में आया? DSSB 2018 में सितंबर में पूछा गया था, 23 सितंबर में क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ इनइक्वालिटी मतलब इजी है ना, इनइक्वालिटी टफ नहीं होता। क्लियर? चलो हलवा बोलते हैं, हलवा इसको हम, हलवा क्वेश्चन है, हलवा, हलवे का जलवा, समझे? चलो एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर बताओ। फिर क्यूब में दे रखा है इन्होंने, लेकिन थोड़ा बहुत सॉल्व करने के आसार हैं इसके, मेरे को लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है 7x² + 11x³ + 17x से बड़ा है। ठीक है, तो बताओ इसका क्या क्या होगा आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर आएगा। देखो अगर इसको आप इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो नंबर रख के भी देख सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके बता सकता हूँ। आप नंबर रख के देखना, जो सेटिस्फाई कर गया वो इसका आंसर। अदरवाइज अगर आपको नहीं करना, ठीक है, जैसे नंबर रखने पे मैं 0 रख के देखूंगा, ये वाला आंसर चेक करूंगा, अगर मैं 0 रख के देखूंगा, ठीक है, मान लो तो 0 पे सेटिस्फाई नहीं होगा, 0 11 हो रहा है, 0 0 नहीं 0 पे हो रहा है सेटिस्फाई, ओके ठीक है, एक मिनट जरा, चलो छोड़ो नंबर रख के, हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको उठा के इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये आ रहा है x³ + 17x और -7x², ठीक है, -11 <0 आएगा, ये ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या फैक्टर करें x के कि ये सेटिस्फाई हो जाए, जैसे 11 7 17 17, अगर x की वैल्यू हमको ये सोचनी पड़ेगी क्या डालें, जैसे 1 डाल देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, +17 हो जाएगा, ठीक है, -7 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है ये, है ना, 18 18 आ रहा है दोनों जगह पे, तो दोनों जगह पे अगर 18 18 आ रहा है तो 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, 1 पे अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले x-1 को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी मिल रही है, करता हूँ मैं जरा, एक मिनट ना, x-1 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो x³ + 17x -7x² - 11 से ना, तो x² आएगा पहले तो, है ना, x³ - x² हो जाएगा, काट दो इसको, ठीक है, हटाओ, तो ये हो गया 18, नहीं अरे कहाँ गया x² वाला, ये हो गया -6 -6x², ठीक है, -6x² हो गया, +17x हो गया, -11 हो गया, ठीक है। अब दोबारा से -6 से करेंगे, x से करेंगे, तो -6x² हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाता है, 6x हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, इससे इसको काट दो, कितना आएगा, 11x आएगा, -11, फिर लास्ट में 11 होना चाहिए, है ना, प्लस का 11 होना चाहिए, तो ये आ रहा है x² - 6x + 11, ठीक है, <0 ठीक है। मैं इसको बेसिक मेथड से कर रहा हूँ, बिल्कुल वो जो हम नॉर्मल मेथड से करते थे ना, उसी से ही कर रहे हैं इसको। तो ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 11 के फैक्टर तो होते नहीं ऐसे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लूंगा मैं इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये x की एक वैल्यू आ जाएगी, जो अगर मैं सॉल्व करूंगा बेबी कर में, तो x की एक वैल्यू तो 1 आ रही है, दूसरी वैल्यू -b 6 ± √b² 36 -4ac 44, है ना, 44 आ रहा है, ये तो -8, ये तो वो आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, वैसे तो अपॉन में 2 आ रहा है, ये इमेजिनरी है, इसको हटा दो, रियल रूट यही आ रहा है बस, तो रियल रूट 1 आ रहा है खाली इसका ना, बाकी को हटाता हूँ मैं, तो -∞ से 1, फिर 1 से ∞, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है, यहाँ पे माइनस का होता है, छोटा ढूंढना है, छोटा ये रहा, ठीक है, छोटा ये रहा, तो इसका मतलब ये है x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है 1 से और -∞ के बीच में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए उस हिसाब से। बात समझ में आ गई? इसको क्यों नहीं लिया, ये इमेजिनरी रूट दे रहा है इसलिए नहीं लिया, रियल रूट इसका एक आ रहा है वो हमने ले लिया, बाकी इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट है? और आंसर इसका रियल लाइन पे ही निकालना था ना हमारे को, तो हमने इस तरीके से करा इसको, कोई डाउट? पक्का? चलो, ये क्या है भाई साहब, यूकेपीएससी लेक्चरर में जब क्वेश्चन आए थे ना, ये थोड़े बहुत इन्होंने ऐसे क्वेश्चन भी डाले थे जिसमें इंसान को थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़े, ये बहुत तेज लोग हैं ना
पास नहीं करना चाहते हैं ना ये लोग। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूकेपीएससी लेक्चर मेंस 2020 में। क्वेश्चन में बोल रखा है 5 रेस टू पावर एक्स प्लस 2√3 होल रेस टू पावर 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13x है होल रेस टू पावर में। ठीक है, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है। वैसे तो हिट एंड ट्रायल से करना इसको ज्यादा इजी रहता है, लेकिन फिर भी हमारे को हिट एंड ट्रायल करने से पहले भी ना इसको ना थोड़ा सा ना इजी इक्वेशन बनाना चाहिए, इन इक्वेशन बनाना चाहिए, क्योंकि ये रूट जो है ना ये थोड़ा सा दिमाग में हलचल पैदा करता है और ये बोलता है कि मैं तो सॉल्व नहीं होऊंगा तुम्हारे दिमाग में, मैं ये जो है जाके ना केमिकल लोचा कर दूंगा, मेरे को सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम। तो सबसे पहले तो ये जो 2 दिख रहा है ना इसका यूज करते हैं। जैसे 5 रेस टू पावर एक्स है, 2√3 का होल स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, इसको होल रेस टू पावर एक्स कर लेता हूँ और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 रेस टू पावर एक्स। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, जो 4 और तिया 4 तिया होते हैं 12, 5 रेस टू पावर एक्स प्लस 12 रेस टू पावर एक्स बनेगा ये। ठीक है, आगे बात समझ में, 5 रेस टू पावर एक्स प्लस 12 रेस टू पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 रेस टू पावर एक्स, ऐसा बन रहा है। 13 से डिवाइड कर दो सबको, तो 5/13 होल रेस टू पावर, या मत भी करो डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे ना 5x की जगह पे 1 रख लेता हूँ, 1 नहीं 2 रख लेता हूँ, तो इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहे हैं। देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। तो आप ध्यान से देखो 25 और 44 169 होते हैं, 169 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू में इक्वल्स टू वाली सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब x की एक वैल्यू 2 तो हो सकती है। तो ये जो 2 वाले हैं ना, जब 2 पे इन्होंने वो बना रखा है, ये तो सब पे ही 2 बना रखा है इन्होंने, 2 तो हम ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो है ना 2 से बाद में इसका और क्या क्या आंसर आ सकते हैं। ठीक है, इसके और कोई आंसर पॉसिबल है भी या नहीं है वो भी बताना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देखो आप ध्यान से। ये एक डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है पूरा का पूरा। a रेस टू पावर x प्लस b रेस टू पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c रेस टू पावर x की फॉर्म में है। a b c रियल नंबर है ना। और ये कैसे पता लग रहा है डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये नीचे अब अगर मैं 13 लेके जाऊंगा तो वो पूरा का पूरा आंसर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन को जो है वो डिक्रीजिंग होने पे सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि मेरे को x की कोई ऐसी वैल्यू पहले चेक करना चाहिए कि जो नेगेटिव वैल्यूज हो। तो मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू रख के देखता हूँ। जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, -1 रख देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं 0 भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं -1 रखूंगा पहले। तो ये 1/5 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1/13 से बड़ा होता है या नहीं होता, होता है। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, ये कितना बन रहा है, ठीक है, बड़ा नहीं छोटा छोटा है ना। तो ये 60 हो जाएगा, छोटा आना चाहिए क्योंकि हम उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और ये 12 और अब देखिए ये वाला एक क्वेश्चन पूछा रखा है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, ठीक है, जो दिमाग के थोड़ा सा ना स्क्रू को ढीला कर देते हैं, है ना, केमिकल लोचा हो जाता है उनको देखकर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रखे हैं उन्होंने, जैसे यूकेपीएससी लेक्चरर में पूछा गया है इनइक्वालिटी पे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना ये आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में ये बोल रखा है 5 रेस टू पावर एक्स प्लस 2√3 होल रेस टू पावर 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 रेस टू पावर x है। x की वैल्यू बतानी है। देखो सब में 2 आ रहा है, ध्यान से देखो, तो इसका मतलब 2 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा इसको, है ना। आपको पहले ना इसको ना जो ये रूट दिख रहा है ना इसको हटा देना है सबसे पहले। तो कैसे हटेगा, ये 2√3 का होल स्क्वायर होल रेस टू पावर x कर लो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 रेस टू पावर x कर लो। ठीक है, तो 5 रेस टू पावर x प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 रेस टू पावर x हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 रेस टू पावर x। अब 0 से 2 भी इसका आंसर पे सेटिस्फाई कर सकता है, हो सकता है 2 से इंफिनिटी हो जाए, हो सकता है -इंफिनिटी से 2 हो जाए, हो सकता है खाली 2 हो इसका आंसर। तो कोई भी एक वैल्यू रख के देखो। ठीक है, जैसे मैं -0 पे रखूंगा, सपोज करो मैं, तो 0 पे रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 ग्रेटर देन 1 होता है बिल्कुल। तो 0 पे तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो है क्या ये नेगेटिव वैल्यू पे सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। जैसे -1 पे सेटिस्फाई होता नहीं होता, अगर ये -1 पे सेटिस्फाई हो गया तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, नहीं होता। ठीक है, तो हम फिर पॉजिटिव वैल्यू पे चेक करेंगे 2 से बड़ी, अगर हो जाता है तो ये वाला करेक्ट, अदरवाइज ये सी वाला करेक्ट है हमारा आंसर। ठीक है ना, क्योंकि वो एक से ज्यादा नंबर पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो 1/5 आ जाता है, ये 1/12 आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/13 बनेगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60 होते हैं, है ना, ये 17 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/13। ठीक है, 17/60 170 बनेगा, पॉइंट लगाएंगे, 6 दूनी 12, 6 8 48, तो 0.28 के आसपास। ठीक है, 1/13
0.10 और लगाओ 100 बन जाएगा, 1391, 0.07 के आसपास। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा, सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? एग्जाम में आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे करने हैं? हर तरीके से करने हैं, जो भी तरीका आता है, साम दान दंड भेद जो भी बोलते हैं ना, हर तरह की चीजें लगा दो, आंसर बनना चाहिए आपसे। क्लियर? चलो याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी चीजें कर रहे हैं उसके साथ साथ ना प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। हमने एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रखे हैं, मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। नहीं कर रहे हो तुम, अगर अपना टाइम नहीं निकाल सकते तो भाई साहब कोई टाइम नहीं निकाल सकता। मेरी भी क्लास पढ़ के क्वालिफाई वो बच्चे होंगे, या कोई भी बच्चा किसी भी क्लास को पढ़ के, मेरी ना पढ़ो कहीं के भी पढ़ो, या खुद से भी आप स्टडी करके क्वालिफाई वही बच्चा करेगा जो मॉक टेस्ट कर रहा होगा। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप कुछ और चीजें नहीं कर रहे हो, आप सीधा ये सोचते हो कि एक सिलेबस कवर कर लेने का मतलब होता है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप बहुत ही मतलब गलत सोच रहे हो। ये आपकी गलत सोच है। अब ये जमाना है कि आपको मॉक टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद भी जो है आप तभी आप कुछ कर पाते हैं, ठीक है? अदरवाइज आपसे होगा नहीं किसी से भी। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करते रहना है, हर टॉपिक के करते रहना है, ठीक है? और अगर आप पूरे नहीं कर सकते एक साथ मिक्स करके, तो टॉपिक वाइज तो जरूर करिए, ट्राई करिए टॉपिक वाइज करने का। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन दे रखा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस सॉल्यूशन के कितने, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे ये बताने हैं। आप इसको स्टार्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एक आंसर रखो, ठीक है? मैं तो बता ही दूंगा तुम्हारे को, वो तो मुझे पता ही है ना? तो अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हारे को लगता है वो इसका एक करेक्ट आंसर बनाना, और बताओ कि उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि तुम्हारे को क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है? जब भी आपके पास में नेगेटिव पॉजिटिव पावर आती है ना इस तरह की, साइन ई रेस टू पावर क्या है ये 5x है ना, साइन ई रेस टू पावर 5x है, उसके बाद में 5x रेस टू पावर x है, उसके बाद में 5 रेस टू पावर माइनस x है ना। तो याद रखिएगा, इसमें हम जनरली मतलब 100% टाइम नहीं, लेकिन जनरली क्या करते हैं हम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो याद रखिएगा, अर्थमेटिक मीन जो होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है? तो अगर दो नंबर है जैसे 5 रेस टू पावर एक्स, 5 रेस टू पावर माइनस एक्स, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो 5 रेस टू पावर एक्स प्लस 5 रेस टू पावर माइनस एक्स रहेगा, अपॉन 2 रहेगा। जब भी एक पॉजिटिव पावर आएगी, एक नेगेटिव पावर आएगी, सेम नंबर में होगी, प्लस में होंगे दोनों नंबर, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, इससे आपको उसकी रेंज मिलती है, ठीक है? क्लियर? तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से, यानी अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, यानी 5 रेस टू पावर x इंटू 5 रेस टू पावर माइनस एक्स। ये फायदा होता है इससे क्योंकि ये 1 बन जाएगा, देखो जीरो पावर हो जाएगी, जीरो पावर पे 1 बन जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो x 5 रेस टू पावर x प्लस 5 रेस टू पावर माइनस एक्स होल अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 रेस टू पावर x प्लस 5 रेस टू पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है। अब ये ध्यान से देखो, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू इसकी है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन ई रेस टू पावर 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है साइन की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए? अरे साइन की तो रेंज ही 1 से -1 से 1 के बीच में होती है, तो भाई साहब 2 आंसर कैसे आ जाएगा? तो ये तो गलत है, ठीक है? -1 से 1 के बीच में होती है तो 2 आंसर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन लाई ही नहीं कर रहा है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो इसका कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे सर इसका तो कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, रियल तो कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो रियल अगर कोई भी पॉसिबल नहीं है तो कौन सा इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? जीरो सॉल्यूशन। क्लियर? हाँ, पीजीटी 2000 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और इस तरीके से आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। एक दो आपको ना होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझ में आ गया ना आपको चीजों के बारे में, कैसे करना है कैसे नहीं करना? इसमें इसका एलसीएम लेना, इसका एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, इसका भी आंसर आप बना लोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? कोई छोटी क्लास का बच्चा भी कर देगा, 11th क्लास का बच्चा भी कर देगा, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना? 10th वाले को दोगे वो भी कर देगा, ठीक है? आपसे नहीं हो रहा तो भाई साहब क्लास 10 दोबारा पढ़ानी पड़ जाएगी मेरे को तुम्हारे को, है ना? क्लास 11th, तो इसको ट्राई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर निकलता है करेक्ट आंसर निकालिएगा। और एक ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, होमवर्क में डाल रहा हूँ। और भी है कुछ, ये लो, ये भी ले लो होमवर्क में। ये वाला बता दिया ना मैंने कैसे सॉल्व होता है, बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करना है इसको, ठीक है? बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करके जो कॉमन रीजन होगा, कॉमन रीजन निकालना, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चे आज के लिए इतना करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।